अभी पाकिस्तान शायद भारत में सबसे नफरत वाला देश है, खासकर पहलगाम की घटना के बाद। दूसरी तरफ शायद रूस है, एक ऐसा देश जिसे भारतीय आमतौर पर पसंद करते हैं। हमारे संबंध कई दशकों से चले आ रहे हैं। ये वो एक देश है जिस पर हमने हमेशा भरोसा किया है। लेकिन क्या यह बदल रहा है? रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने आरआईसी, रूस भारत चीन द्विपक्षीय के पुनरुद्धार का आह्वान किया। मैं आरआईसी ट्रोइका के काम को जल्द शुरू करने में हमारी ईमानदार रुचि की पुष्टि करना चाहता हूँ, जो येवगेनी मैक्सिमोविच प्रिमाकोव की पहल पर बनी थी। अब जब, जैसा मैं समझता हूँ, भारत और चीन सीमा पर स्थिति को शांत करने पर समझ बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इस ट्रोइका, आरआईसी ट्रोइका को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। यह त्रिपक्षीय 1990 के दशक से चला आ रहा है। यह मूल रूप से आरआईसी या आरआईसी में एक अंतर सरकारी मंच है। ये तीन देश मिलकर व्यापार, विदेश नीति या ऊर्जा जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इस त्रिपक्षीय में अब तक रूस भारत चीन के बीच 20 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन यह 2020 से निष्क्रिय है, क्योंकि 2020 में भारत और चीन के बीच गतिरोध था। चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारत को उकसाया। उसके बाद नई दिल्ली बीजिंग संबंध जम गए और यह त्रिपक्षीय भी। लेकिन पिछले साल भारत और चीन ने समझौता किया। वे पीछे हटने और संबंध सुधारने पर सहमत हुए। मॉस्को को लगता है कि त्रिपक्षीय को पुनर्जीवित करने का यही सही समय है और चीन महत्वपूर्ण है। वे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्तियां हैं। इसलिए मॉस्को चाहता है कि भारत चीन ब्रिक्स, एससीओ या आरआईसी में सहयोग करे। साथ ही अगर चीन और भारत लड़े तो रूस मुश्किल में पड़ जाएगा। उनके दोनों देशों से बहुत करीबी संबंध है, इसलिए मॉस्को बीच में फंस जाएगा। इसीलिए इस निष्क्रिय समूह को पुनर्जीवित करने का प्रयास। लेकिन क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए? सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, पर नई दिल्ली को 3 बातों पर गौर करना चाहिए। पहला, चीन का हाल में पाकिस्तान को समर्थन। चीन इस्लामाबाद के 80% हथियार आयात का स्रोत है। बीजिंग ने ऑप सिंधु के बाद पाक सेना को उपग्रह मदद दी, यानी चीन ने सक्रिय रूप से भारत के खिलाफ पाक का साथ दिया। 2023 में इस्लामाबाद ने रूस से गैस खरीदना शुरू किया। पश्चिम नाराज था और पाकिस्तान ने फिर भी ऐसा किया। रूस पाक आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास करते हैं। नवीनतम पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। अब मॉस्को और इस्लामाबाद अजनबी नहीं रहे, वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। और अंतिम कारक, रूस चीन संबंधों की प्रकृति। वे इसे असीमित साझेदारी कहते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद यह और बढ़ गया। चीन से व्यापार रूस की आर्थिक बचत के लिए जरूरी है। पिछले साल यह $244 अरब था। रूस मुख्यतः कच्चा माल, तेल और गैस निर्यात करता है। चीन तैयार माल, कुछ दोहरे उपयोग की तकनीक भी भेजता है। कह सकते हैं रूस को चीन की पहले से ज्यादा जरूरत है। अब इसे रूस भारत संबंधों से तुलना करें। हमारा व्यापार रूस चीन व्यापार का सिर्फ 1/4 है। हम रूस के पश्चिम विरोधी लक्ष्य साझा नहीं करते। ये 3 बातें भारत को ध्यान में रखनी चाहिए। सच है, मॉस्को से हमारे रिश्ते बदले हैं, पर उन्होंने शक का कोई कारण नहीं दिया। मॉस्को बीजिंग मध्य एशिया में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धी है। रूस इसमें भारत का समर्थन चाहेगा, यकीनन। दरअसल भारत रूस वहाँ एक परिवहन मार्ग बना रहे हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा, रूस से संबंध बदलने का कोई कारण नहीं है। हालांकि बेहतर समझ की जरूरत है। भारत को पाक चीन से गंभीर चिंताएं हैं। विश्वसनीय साथी के रूप में मॉस्को को यह मानना होगा